हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे बेगर्स मेथड, जिसको हम नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सो लाइक बेगर्स मेथड में हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कुछ कॉइन है और कुछ बेगर्स है, तो हम कितने तरीकों से उन कॉइन्स को बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये कंडीशंस कुछ यहाँ पे कुछ कंडीशंस नहीं अप्लाई हो रहा है कि बेगर्स 0 कॉइन भी ले सकता है और 0 से ज़्यादा भी उसे मिल सकता है। सपोज हमारे पास n कॉइन है एंड r बेगर्स है। ओके, सो n कॉइन्स मीन्स C1, C2, C3 ऐसे करते करते हमारे पास टोटल n कॉइन है। ठीक है, और हमारे पास r बेगर्स हैं मीन्स 1, 2 और B1, B2, B3 ऐसे करते करते हमारे पास टोटल r बेगर्स हैं। सो कंडीशंस ऐसा है कि या तो बेगर्स 0 कॉइन मिलेंगे बेगर्स को, या तो उनसे ज्यादा कॉइन मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कॉइन है इसके बीच में हम लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे छोटा करके दिखाऊं, तो अगर हमारे पास सपोज 5 कॉइन्स हैं C1, C2, C3, C4, C5 और ये 5 कॉइन हम 3 बेगर्स में बांटना चाहते हैं, B1, B2, B3। ओके, सो बेसिकली अगर मैं इसे यहां पर 2 फेक कॉइन्स ऐड कर दूं इसमें, ओके, इसमें अगर मैं 2 फेक कॉइन्स ऐड कर दूं F1 एंड F2, तो टोटल हमारे पास कितने कॉइन हो जाएंगे? 7 कॉइन्स। और ये फेक कॉइन्स, ये 2 फेक कॉइन्स किसी भी पोजीशन पे जा सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि सपोज हमारे पास ये 5 कॉइन्स है, इनके बीच में 2 फेक कॉइन्स आ गए। ठीक, तो अगर आप देख रहे हो तो ये ऑलरेडी 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 3 पार्ट में, बिकॉज हमारे पास 3 बेगर्स है तो ऑलरेडी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, C1, C2, C3, C4 एंड C5। तो सारे कॉइन्स इक्वल है, आइडेंटिकल है, सारे कॉइन्स आइडेंटिकल है। अंडरस्टूड? सो इनके बीच में ये जो 2 फेक कॉइन्स है, इनके वजह से ये सेट ऑफ कॉइन्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहे हैं। अब जिनका जैसा नसीब, B1 को 2 कॉइन्स मिल गए, B2 को ये 2 कॉइन्स मिल गए, B3 को 1 कॉइन मिल गया, C5। तो ये जो पोजीशन F1 एंड F2 का पोजीशन कुछ भी हो सकता है, इसमें किसी भी पोजीशन पे वो आ सकता है। ओके, तो बेसिकली हमारे पास टोटल कितने कॉइन है? 7 कॉइन्स है, फेक कॉइन्स को लेकर। तो ये 7 कॉइन्स को हम ऐसा स्प्रेड कर देंगे, जिसमें से 2 फेक कॉइन्स मिल जाएंगे, राइट? सो 7 कॉइन्स, इसमें से कोई भी 2 पोजीशन पे फेक कॉइन्स हो सकता है। तो वो 2 पोजीशन कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं? आउट ऑफ 7 कॉइन्स वो 2 फेक कॉइन्स हम 7C2 तरीके से चूज कर सकते हैं। तो वो 2 फेक कॉइन्स जो होंगे वो सारे कॉइन्स को 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो बेगर्स 1 विल टेक 2 कॉइन्स, बेगर 2 विल टेक 2 कॉइन्स एंड बेगर 3 विल टेक 5 कॉइन्स। ये पोजीशन कुछ भी हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल ये F1 यहां ना होकर यहां हो जाए, यहां हो जाए। So beggar 1 will take 1 coin, beggar 2 will take 1 coin and beggar 3 will take this 3 coin. Okay? तो 7C2 तरीके से हम लोग इन coins को distribute कर सकते हैं. Okay? So 7C2. Now suppose we have n coins and r beggars. So 7C2 actually 5 coins plus 3 beggars minus 1. 5 plus 3 8 minus 1 7 C and these 3 beggars, so 3 minus 1 2. So this is the formula to calculate
in how many ways we can distribute the coin among these three beggars for this context. Now if suppose we have n coins and r beggars, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n प्लस r माइनस 1c r माइनस 1. इसी को हम नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन भी बोलते हैं दोस्तों. जैसे सपोज हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड दैट इज इक्वल टू 100. नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मींस x1 x2 and x3 all are greater than or equal to 0. They are non-negative. So what are the possible solution for x1, x2 and x3? So sum of all these non-negative integral must be 100. So हम कितने तरीके से हम in how many ways we can have the solution, कितने तरीकों से हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं. तो सॉल्यूशन लिखने के लिए हमारे पास ये जो कंडीशन दी हुई कि या तो 0 भी हो सकते हैं या ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 100 कॉइन है और हमारे पास 3 बेगर्स है. इस 100 को इन 3 बेगर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. कोई भी वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है. ओके, सो यहाँ पर कितने तरीकों से हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, 100 प्लस r विच इज 3. यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 100, r की वैल्यू हो गई 3. सो 100 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1. सो दैट इज 102 c 2. इसे अगर सॉल्व करना चाहो तो 102 इंटू 101 अपॉन 2 इंटू 2 5 are 10, 2 1. So 51 into 101. So the answer is 5151. ठीक है दोस्तों, इसे हम कहते हैं बेगर्स मेथड. थैंक यू.